स्वर्गीय मुगल भारत 1678 में ललितपुर के मल शासक के मुख्यमंत्री ने पाटन दरबार स्क्वायर में विश्वेश्वर के लिए भाई देवल मंदिर का निर्माण किया। शिलालेख में दावा किया गया है कि उन्होंने शिव को बनारस से ललितपुर पहुंचाया था, क्योंकि वह शिव भयानक यवनों मुसलमानों से निराश थे। 1698 में आमेर के कछवाहा शासक बिशन सिंह ने अपने एजेंटों से शहर का सर्वेक्षण कराया, बल्कि इसके अनुष्ठान परिदृश्य और मंदिर के विध्वंस के बारे में विभिन्न दावों और विवादों के बारे में विवरण इकट्ठा किया। उनके नक्शे तरह ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त विश्वेश्वर मंदिर के स्थल पर रखने में स्पष्ट थे। ज्ञानवापी कुएं तालाब के साथ मंदिर प्लिंथ को अलग से सीमांकित किया गया था। अंबर अदालत ने मंदिर के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से मुस्लिम निवासियों सहित ज्ञानवापी परिसर के आसपास महत्वपूर्ण भूमि खरीदी, लेकिन मस्जिद को ध्वस्त किए बिना अभी तक असफल रही। आखिरकार बिशन सिंह के उत्तराधिकारी सवाई जय सिंह द्वितीय की पहल पर एक आदि विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जो मस्जिद से लगभग 150 गज की दूरी पर था। निर्माण समकालीन मुगल वास्तुकला से उधार लिया गया था। देसाई ने टाइपोलॉजी को मंदिर की तुलना में मुगल मकबरे की अधिक याद दिलाने के लिए पाया, जो शाही संरक्षण का एक संकेत था। काशी विश्वनाथ मंदिर की ऊंचाई योजना 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक बनारस लखनऊ के नवाबों के प्रभावी नियंत्रण में था। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और उनकी तेजी से गंभीर विलय नीतियों के साथ देश भर के कई शासकों और यहां तक कि प्रशासनिक अभिजात वर्ग ने बनारस के शहरों को ब्राह्मणीकरण में निवेश करना शुरू कर दिया, ताकि वे अपने घरों में सांस्कृतिक अधिकार का दावा कर सकें। मराठा, विशेष रूप से औरंगजेब के हाथों धार्मिक अन्याय के बारे में अत्यधिक मुखर हो गए और नाना फडणवीस ने मस्जिद को ध्वस्त करने और विश्वेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। 1742 में मल्हार राव होलकर ने इसी तरह की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। इस तरह के लगातार प्रयासों के बावजूद इन योजनाओं को कई हस्तक्षेपों के कारण मूर्त रूप नहीं दिया गया। नवाब जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, स्थानीय ब्राह्मण जो मुगल दरबार के क्रोध से डरते थे, और ब्रिटिश अधिकारी जो सांप्रदायिक तनाव के प्रकोप से डरते थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों को बेदखल करते हुए बनारस पर सीधा नियंत्रण हासिल किया, मल्हार राव की उत्तराधिकारी और बहू अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के ठीक दक्षिण में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। हालांकि इसका एक स्पष्ट रूप से अलग स्थानिक विन्यास था और अनुष्ठानिक रूप से असंगत था। औरंगजेब के छापे के दौरान मूल लिंगम को पुजारियों द्वारा ज्ञानवापी के अंदर छिपाए जाने की धारणा के साथ प्लिंथ एक सदी से अधिक समय तक मंदिर की तुलना में अधिक भक्ति को आकर्षित करेगा। ब्रिटिश राज 1900 में ब्रिटिश इंडिया पोस्टकार्ड में दर्शाए गए कुएं का पिछला दृश्य भक्तों को अनुष्ठानिक आत्महत्या से मरने से रोकने के लिए स्थानीय नगरपालिका द्वारा हेक्सागोनल स्क्रीन स्थापित की गई थी। ब्रिटिश राज के तहत ज्ञानवापी, जो कभी सन की मुगल राजनीति का विषय था, स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बारहमासी प्रतिस्पर्धा के स्थल में बदल गया, जिससे कई कानूनी मुकदमे और यहां तक कि दंगे भी हुए। अभिजात वर्ग और संपन्न व्यापारियों की एक नई पीढ़ी ने शहर के अनुष्ठान जीवन को नियंत्रित करने में विशेष रूप से मुगल कालीन भारत में छोटे शासकों द्वारा निभाई गई भूमिका को संभाला, अक्सर शहरीकरण की आड़ में। देसाई कहते हैं कि मस्जिद के निर्माण ने शहर के धार्मिक क्षेत्र पर मुगल शासन के बारे में स्पष्ट रूप से राजनीतिक और दृश्य दावे को प्रसारित करने की कोशिश की थी,
लेकिन इसके बजाय विश्वेश्वर को शहर के अनुष्ठान परिदृश्य के निर्विवाद आधार में बदल दिया। 1809 के दंगे, जिसे व्यापक रूप से कंपनी शासन के तहत उत्तर भारत में पहला महत्वपूर्ण दंगा माना जाता है, ने बनारस में प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता के विकास को तेज कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच तटस्थ स्थान पर एक मंदिर के निर्माण के हिंदू समुदाय के प्रयास ने तनाव बढ़ा दिया। जल्द ही होली और मुहर्रम का त्योहार एक ही दिन पड़ गया और मौज मस्ती करने वालों के टकराव ने दंगा भड़का दिया। एक मुस्लिम भीड़ ने ज्ञानवापी कुएं के पवित्र पानी को खराब करने के लिए एक गाय को मार डाला। हिंदुओं के लिए पवित्र एक हिंदू भीड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद में आगजनी करने का प्रयास किया और फिर इसे ध्वस्त कर दिया। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दंगों को शांत करने से पहले कई मौतों की सूचना मिली और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अग्रभूमि बाएं से दाएं, शिव का एक छोटा सीढ़ीदार मंदिर, मस्जिद के सामने नंदी की एक मूर्ति चित्र में नहीं, और कुएं के आवास वाला एक कोलोनेट बाड़ा। पृष्ठभूमि काशी विश्वनाथ मंदिर की मूर्ति। सितंबर 1824 में दौरा करते हुए रेजिनल्ड हेबर ने पाया कि प्लिंथ अहिल्याबाई के मंदिर की तुलना में अधिक पूजनीय है और पुजारियों और भक्तों से भरा हुआ है। गंगा के एक भूमिगत चैनल द्वारा खिलाए गए कुएं में भक्तों के उतरने और स्नान करने के लिए एक सीढ़ी थी। 4 साल बाद मराठा शासक दौलत राव सिंधिया की विधवा बैजाबाई ने कुएं के चारों ओर एक मंडप का निर्माण किया, इसे आकार में कम कर दिया और एक पेशवा परिवार के सदस्य द्वारा उठाए गए प्रस्ताव के अनुसार एक छत का समर्थन करने के लिए एक कोलोनेट बनाया। कोलोनेट ज्ञान मंडप पर आधारित था, जिसका उल्लेख काशीखंड में किया गया था, लेकिन वास्तुकला शैली समकालीन मुगल बारादरी से उधार ली गई थी। इसके पूर्व में नंदी की एक मूर्ति थी, जिसे नेपाल के राणा द्वारा उपहार में दिया गया था। आगे पूर्व में हैदराबाद की रानी द्वारा महादेव के एक मंदिर का निर्माण किया गया था। दक्षिण में 2 छोटे मंदिर, एक संगमरमर का और दूसरा पत्थर का मौजूद था। पहला कानूनी विवाद 1854 में उत्पन्न हुआ, जब स्थानीय अदालत ने परिसर में एक नई मूर्ति स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया। उसी साल एक बंगाली तीर्थयात्री ने नोट किया कि मुस्लिम गार्डों को परिसर तक पहुंचने के लिए या तो रिश्वत दी जानी चाहिए या धोखा दिया जाना चाहिए। शेरिंग ने 1868 में लिखते हुए कहा कि हिंदुओं ने प्लिंथ के साथ साथ दक्षिणी दीवार पर भी दावा किया है। मुसलमानों को मस्जिद पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन काफी अनिच्छा से, और केवल साइड प्रवेश द्वार का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। प्रवेश द्वार पर लगे एक पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी और मुसलमानों को उससे एक भी पत्ता तोड़ने की अनुमति नहीं थी। 1886 में अवैध निर्माण के बारे में एक विवाद पर फैसला सुनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मस्जिद के विपरीत, जो विशेष रूप से मुसलमानों से संबंधित था, बाड़ा एक सामान्य स्थान था, जिससे किसी भी एक तरफा और अभिनव उपयोग को रोक दिया गया था। ये सिद्धांत अगले कुछ दशकों में कई मामलों का फैसला करना जारी रखेगा। एडविन ग्रीव्स ने 1909 में साइट का दौरा किया, पाया कि मस्जिद का बहुत उपयोग नहीं किया गया था और हिंदुओं के लिए आंख बनी रही। पेविलियन का उनका वर्णन शेरिन के समानांतर था। कुएं ने महत्वपूर्ण भक्ति की भी आज्ञा दी। तीर्थयात्रियों ने एक पुजारी से अपना पवित्र जल प्राप्त किया, जो बगल के पत्थर की स्क्रीन पर बैठा था। आत्महत्याओं को रोकने के लिए कुएं को लोहे की पटरियों से भी ढक दिया गया था और भक्तों को पानी तक सीधी पहुंच की अनुमति नहीं थी। इस बीच
कानूनी विवाद बेरोकटोक जारी रहे। 1929 और 1930 में मौलवी को चेतावनी दी गई थी कि वे जुमतुल विदा के अवसर पर भीड़ को बाड़े में न बहने दें, ताकि हिंदू तीर्थयात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके बाद जनवरी 1935 में मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष असफल मांग की कि भीड़ अतिप्रवाह पर प्रतिबंध को हटा दिया जाए। अक्टूबर में यह मांग की गई थी, फिर भी असफल, कि मुसलमानों को परिसर में कहीं भी नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। दिसंबर 1935 में स्थानीय मुसलमानों ने मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने से रोके जाने के बाद पुलिस पर हमला किया, जिससे कई अधिकारी घायल हो गए। इसने एक कानून मुकदमे का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें आग्रह किया गया था कि पूरे परिसर को मस्जिद के अभिन्न अंग के रूप में माना जाए, एक वक्फ संपत्ति प्रथागत अधिकारों द्वारा, यदि कानूनी अधिकारों द्वारा नहीं। अगस्त 1937 में निचली अदालत द्वारा विवाद को खारिज कर दिया गया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया गया था। 1941 में स्वतंत्र भारत। मार्च 1959 में हिंदू महासभा ने महाशिवरात्रि के अवसर पर मस्जिद मंडप में रुद्राभिषेक समारोह आयोजित किया। उनके 2 कार्यकर्ताओं को बाद में कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसने साथ ही महासभा इट्स को अगले कुछ महीनों में मस्जिद मंडप में नियमित आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मंदिर की बहाली की मांग की गई। जुलाई तक 23 जत्थों में फैले 299 सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी और अलग अलग अवधि के कारावास की सजा काटी। नवंबर में आरएसएस की वार्षिक बैठक में इसी तरह के प्रभावों के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया था। साइट अस्थिर बनी हुई है दम पर इसे शहर में धार्मिक तनाव का केंद्र पाता है। गैर मुस्लिमों के लिए मस्जिद में प्रवेश निषिद्ध है, फोटोग्राफी निषिद्ध है। आने वाली गलियों में हल्की पुलिस पिकेट आरएएफ इकाइयों के साथ है। दीवारों को कांटेदार तारों से घेर दिया गया है और एक वॉच टावर भी मौजूद है। मस्जिद न तो अच्छी तरह से उपयोग की जाती है और न ही शहर के सांस्कृतिक जीवन में पर्याप्त रूप से अंतर्निहित है। 2004 के भारतीय आम चुनाव की पूर्व संध्या पर बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि साइट के आसपास 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। वाद 1984 से विश्व हिंदू परिषद विहिप और हिंदू राष्ट्रवादी संघ परिवार के अन्य तत्व हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई मस्जिदों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान में लगे हुए थे। ज्ञानवापी मस्जिद इनमें प्रमुखता से शामिल थी। 1991 में 3 हिंदू देवताओं शिव, श्रृंगार गौरी और गणेश की ओर से वाराणसी सिविल कोर्ट में 3 स्थानीय हिंदुओं द्वारा एक शीर्षक विवाद मुकदमा दायर किया गया था। मंदिर के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए पूरे स्थल को हिंदू समुदाय को सौंपने के लिए प्रतिवादियों में से एक के रूप में कार्य करते हुए एआईएम ने तर्क दिया कि याचिका पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम अब से पीओडब्ल्यू का उल्लंघन करती है, जिसने अदालतों को पूजा स्थलों को बदलने की मांग करने वाले किसी भी मुकदमे पर विचार करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। बहरहाल एआईएम ने इस विचार का विरोध किया कि औरंगजेब ने मस्जिद के निर्माण के लिए किसी भी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इस बीच दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मद्देनजर तनाव बढ़ गया। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिनमें बाबरी मस्जिद को पुनः प्राप्त करने की मांग का समर्थन करने वाले भी शामिल थे, ने ज्ञानवापी मस्जिद के लिए विहिप की मांग का विरोध किया क्योंकि इसका सक्रिय रूप से उपयोग किया गया था।
इसके अलावा विहिप नेताओं ने 90 के दशक के मध्य में हिंदुओं से महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने और दक्षिणी दीवार पर श्रृंगार गौरी की छवि की पूजा करने के लिए कई आह्वान जारी किए। सार्वजनिक प्रतिक्रिया खराब थी और एक सक्रिय राज्य प्रशासन के कारण कोई हंगामा नहीं हुआ। जून 1997 से सिविल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 4 महीने बाद मुकदमे को पीओडब्ल्यू अधिनियम द्वारा सरसरी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। वादी और प्रतिवादियों दोनों द्वारा अलग अलग आधारों पर जिला अदालत के समक्ष 3 पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें विलय कर दिया गया था और सिविल कोर्ट को सभी सबूतों पर विचार करने के बाद विवाद पर नए सिरे से फैसला करने का आदेश दिया गया था। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस भत्ते को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसने अक्टूबर 1998 में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक आदेश पारित किया। 22 साल की अनिश्चितता के बाद सिविल कोर्ट ने 2018 के एसीआई के एक फैसले का हवाला देते हुए कार्यवाही फिर से शुरू की, जिसमें कहा गया था कि न्यायिक रोक 6 महीने के जीवन काल के लिए होगी, जब तक कि स्पष्ट रूप से बढ़ाया न जाए। तदनुसार याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सबूत खोजने के लिए एसआई सर्वेक्षण का अनुरोध किया। एआईएम ने उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे को फिर से शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की, जिसने एक नई रोक लगा दी और इस गुण दोष पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या इस तरह की सुनवाई करना पीओडब्ल्यू अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। बहरहाल सर्वेक्षण के अनुरोध को अप्रैल 2021 में मंजूरी दे दी गई थी और पुरातत्वविदों की एक 5 सदस्यीय समिति, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 2 सदस्य शामिल थे, ये निर्धारित करने के लिए गठित की गई थी कि मस्जिद से पहले साइट पर कोई मंदिर मौजूद था या नहीं। एआईएम ने इस तरह के सर्वेक्षण का विरोध किया और उच्च न्यायालय के समक्ष गया, जिसने सितंबर में न्यायिक शिष्टाचार के उल्लंघन के लिए फैसले की आलोचना की और सर्वेक्षण पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। 12 मई 2022 को सिविल कोर्ट ने दक्षिणी दीवार पर श्रृंगार गौरी की छवि की पूजा करने के लिए 5 हिंदू महिलाओं की एक नई याचिका पर फैसला सुनाते हुए साइट के वीडियो सर्वेक्षण की अनुमति दी। ये सर्वेक्षण स्थानीय मुस्लिम विरोध और नियुक्त आयुक्त के खिलाफ एआईएम द्वारा पक्षपात के आरोपों के बावजूद आयोजित किया गया था। इस प्रक्रिया में एवोल्यूशन पूल को निकालने पर एक वस्तु का पता चला, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से शिवलिंग माना गया था, जिसके कारण अदालत ने क्षेत्र को सील कर दिया और 20 से अधिक लोगों की मंडली की अनुमति नहीं दी। हालांकि एआईएम ने दावा किया कि यह एक पत्थर का फव्वारा है और कुछ दिनों बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई, जिसमें पीओडब्ल्यू अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सर्वेक्षण पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने और मस्जिद पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण राहत देने से इनकार कर दिया और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी जिला अदालत को स्थानांतरित करने से पहले केवल मस्जिद में निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। Thanks for watching Political Knowledge 8470।